मुसलमान इतना गरीब नहीं है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तुम गरीब हो। बेटी की शादी हो तो तुम 50 लाख खर्च कर दो, बेटे की शादी हो तो करोड़ खर्च कर दो, लेकिन जहां पर कोई फलाही काम की बात आती है तो फिर 10 का नोट भी हाथी का पैर नजर आने लगता है। मस्जिद में 10 का नोट ऐसा लगता है जैसे कि 50,000 का नोट हो। लेकिन यही नोट अगर किसी कभी दिनिया हो, यही नोट अगर आप अपने बच्चे को लेकर मार्केट चले जाएं तो 1000 रुपए की चॉकलेट और आइसक्रीम खिला कर लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए, हक है उसका, मगर अल्लाह का भी हक है आपके ऊपर। अपने रब के हुकूक को अदा करें, हुकूक के शरा को अदा करें, हुकूक इबादत को अदा करें, और उसके बाद फिर आप दुनिया से जाएंगे तो वही डॉक्टर इकबाल का शेर कि आपको लिए क्या तरीका होगा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह वक़हा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिनसे कोई पैगाम ना दिया जाए, हुजूर खतीब मशरिक ने कहा था कि मैं ऐसे जलसों को बांझ समझता हूं जिन जलसों से कोई पैगाम कौम को ना दिया जाए। जलसे बेशुमार होते हैं, आए दिन गली मोहल्ले टोली नगर डगर हर जगह जलसा, मगर जलसा अगर सिर्फ मिजाज की तफरी के लिए रखा गया तो वो जलसा जलसा नहीं। जलसा तब है तब आपकी कौम और आप उससे कोई सबक कोई अमल हासिल करते हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा और हुजूर की एक हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मरवियात से पढ़ी। रब ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। कहे हबीब आप कहिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले, इल्म वाले और लाइल, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड क्या बराबर हो सकते हैं? तालीम वाला और आम आदमी जाहिल आदमी बराबर हो सकता है? कुरान कहता नहीं हो सकता। जिसके पास इल्म है, जिसके पास तालीम है, जिसके पास एजुकेशन है, वो दुनिया में काला मेयार अलग अलग है। और ये हम और आप भी देखते हैं। हम किसी दफ्तर जाते हैं, किसी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक रिस्पेक्टेड शख्सियत का मालिक है, उसने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद वो एक आला मनसब पर पहुंचा, जिसकी वजह से हर बड़ा छोटा आदमी उसके दरवाजों की चारागरी करने के लिए तैयार है, उसके दरवाजों पर चक्कर लगाने के लिए तैयार है। पता चला तालीम एक ऐसा मेयार है, तालीम एक ऐसा हथियार है, तालीम एक ऐसा मनसब होता है कि जिसे हासिल हो जाता है, अगर वो किसी किसान के बच्चे को मिलता है तो वो दुनिया के बड़े बड़े अमीरों से आला हो जाता है। अगर वो किसी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा तालीम से आरास्ता हो जाता है, उसके पास अगर एजुकेशन होती है, अगर तालीम हासिल कर लेता है, फिर दुनिया का कोई शेख हो, दुनिया का कोई दाता हो, दुनिया का कोई धन दौलत वाला हो, वो सब के सब उसके पीछे नजर आते हैं। वजह ये है जिसके पास कलम वाला पावर होता है, जिसके पास कलम की ताकत होती है, वो दुनिया के अंदर एक ऐसा मेयार हासिल करता है कि जहां जहां उसका कलम चलता है दुनिया झुकने पे मजबूर हो जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखे, आज जिस मजहब को फॉलो करते हैं उस मजहब की पहली आयत मुस्तफा पर नाज़िल हो रही है। मेरे नबी पर अल्लाह ने कुरान की पहली आयत उतारी, रब ने फरमाया इक़रा पढ़िए। अज़ीज़ाने गिरामी आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं। हम अपने मजहब की बात करते हैं, हमें किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है, सबका मजहब सबके लिए मुबारक है। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखे, मगर आज दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा जाहिल कौम नजर आती है तो वो हमारी कौम नजर आती है। इसलिए याद रखो, थोड़ा खा लो, कम खा लो, पूरा पहन लो, मगर बच्चों को कहा लो, जिस दिन तेरा बच्चा तालीम से आरास्ता हो जाएगा, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे
रिसालत पैगामे मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत। वाह। इसलिए आज के इस जलसे का पैगाम है तालीम को आम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मदारिस कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर सिर्फ कुरान पढ़ाया जाए। मदरसा वो है जहां मदरसे का पढ़ने वाला ही। अगर आज हम देखते हैं अपने अस्लाफ की तारीख को पढ़ो, यही भारत है। इसी भारत पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ है, जब अंग्रेजों ने सन 1856 से लेकर 1860 तक इस पर हुकूमत की है। 1857 का गदर अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हमारी कौम को पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। 1857 का गदर हो रहा है। अंग्रेजों का तसल्लुत हमारे इस अजीज मुल्क पर, हिंदुस्तान पर हो गया और तमाम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों ने जुल्म करने का आगाज कर दिया है। कहीं उलमा को चटाइयों में लपेट कर नाकों में धुआं दिया जाता है। तारीख पढ़ करके देखो, दिल्ली की सरजमीन से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं जहां पर उलमा इस्लाम की लोगों की गर्दनें न काटी गई हो, उन्हें फांसी न दी गई हो। मैंने कहा ये हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि इसको अगर खून दिया है तो सबसे ज्यादा हमने दिया है। अदीदान गिरामी, आज जिन मदरसों पर दुनिया की काज कर रही है, वो मदरसा हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं सिखाता। मैंने कहा पढ़ो तारीख, वो अल्लामा फजले हक हैदराबादी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, यही मदरसे का पढ़ा हुआ हजरत अल्लामा फजले हक हैदराबादी है, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों ने कहा था फतवा वापस ले लो, आपकी सनद पर छोड़ दी जाएगी। आपने कहा था ये मुल्क मेरा जान से ज्यादा अजीज है, जो फतवा मैंने दिया है मेरी जान रहे या न रहे, मगर हिंदुस्तान को आजादी मिलकर रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह। ये वतन अजीज है और हम अपनी जान दे भी सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हक है, हक है। हम तो कहते हैं ओ पड़ोस वालों, कोई गलत नजर हम पे ना डालो वरना हम आंखें निकाल लेते। समझ रहे ना? इसलिए मैंने कहा सुनो, ये मदारिस है जहां पर मुल्क की मोहब्बत सिखाई जाती है। अल्लामा फजले हक हैदराबादी है, अल्लामा सदरुद्दीन सदूर है, हजरत अल्लामा किफायतुल्लाह काफी है। ये सारे के सारे मदरसों से पढ़ करके निकले हैं और जब हिंदुस्तान की आजादी की बात आती है, इन्होंने अपनी जान को दी है मगर कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की है। मैंने कहा भूल गए शरीफुल्लाह खान की उस कुर्बानी को, क्या भूल गया अल्लामा फजले हक हैदराबादी की कुर्बानी को, क्या भूल गया हजरत सैयद काफी किफायत अली काफी की इस कुर्बानी को कि मुरादाबाद की उस सरजमीन पर जब आपको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है, कहा जाता है कि आपने कहा है आप आजादी लेंगे। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे फांसी दो मगर इस हिंदुस्तान की सरजमीन से ऐसे ऐसे मुजाहिद पैदा होंगे जो हिंदुस्तान से इन काले गोरे अंग्रेजों को निकाल कर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे और हमारा आने वाला कल देखेगा कि हिंदुस्तान आजाद होगा। और उनकी बात हक हुई। एक सदी के बाद आज हमारा ये आजाद हिंदुस्तान हमें उलमा ने अता करा। मैंने कहा वो मदारिस जिनमें तालीम दी जाती है तो वफादारी की दी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत भी करें और अपने मुल्क के लिए जान माल की कुर्बानियों की अगर बात आए तो कुर्बानी देते रहे। मगर हज़रात मोहतरम, हमें पता जब चलेगा जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हम तारीख पढ़ेंगे, जब हम अपने मुल्क के आईन को पढ़ेंगे, जब हम अपने मुल्क की तारीख को पढ़ेंगे, जब हम अपने अस्लाफ की तारीख को पढ़ेंगे। जब तक तारीख ना पढ़ोगे तब तक दुनिया में अंधों की तरह ठोकरें खाते रहोगे, जो जैसा कहेगा वैसा मान लोगे। मैंने कहा जिसने मुताले की आदत डाल ली है, जो किताबों का कीड़ा हो गया है, जिसने पढ़ना शुरू कर दिया है, फिर लोग उसके सामने टिकते नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी अपने आप भी पढ़ो और आपका वक्त अगर गुजर गया है तो खुद तो रह गए मगर अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो, अपने बच्चों को तालीम दो और उन्हें बता दो कि बेटा दुनिया के अंदर बिना तालीम के कुछ नहीं हो सकता। जिन कौमों ने उरूज पाया है पहले तालीम हासिल की है तब उन्हें उरूज मिला है, क्योंकि तालीम के जरिए ही कौम उरूज याफ्ता होती है। जिन कौमों ने तालीम को छोड़ दिया उन कौमों का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया गया। इसलिए याद रखें
हमें चाहिए हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, बेशुमार दौलतें हमारे पास हम खर्च करते हैं। मैंने जिस हदीस को आपको जिस हदीस को मैंने आपके सामने पढ़ा, बस मैं उसमें तर्जुमा करके फिर आपसे रुक चलूंगा, वक्त ज्यादा हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने हदीस पढ़ी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है, फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। कहते हैं क़यामत के दिन बंदे का कोई कदम इधर से उधर नहीं हिलेगा अपने रब की बारगाह में जब तक कि वो 5 चीजों के जवाब ना दे दे। वो 5 चीजें क्या हैं? फरमाते हैं अन उम्र, पहला सवाल उम्र के बारे में होगा, फीमा अफनाहु, कि तूने जो उम्र गुजारी है वो कहाँ गुजार दी है। तूने 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल जो उम्र गुजारी है, उस उम्र को किस किस हाल में गुजारा है, किस काम में गुजारा है। अज़ीज़ान गिरामी फिर फरमाते हैं दूसरा सवाल, अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया अन शबाबिही, और तेरी जवानी के बारे में सवाल होगा कि तूने अपनी जवानी को किस हाल में गुजारा। हज़रात मोहतरम, आज हम देखते हैं कि आज हमारा वक्त होता है नमाजों का, लेकिन हम मोबाइल चला रहे हैं। इस सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अजान हुई है, हम बैठे हैं, अजान हो गई, लोगों के दरमियान बैठे बैठे हमने मोबाइल चलाना शुरू किया। नमाज हो गई, लोग नमाज पढ़कर आ रहे, मगर हमारा मोबाइल चलता रहा। ना तो हमारे कानों में अजान की आवाज आई, ना हमारे कानों में सलात की आवाज आई, ना हम नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमने सारा का सारा वक्त गुजार दिया। आपने एक वक्त गुजारा है, आपने 100 साल की लंबी उम्र गुजार दी है, आपने 150 साल की लंबी उम्र गुजार दी है। आपके वहां एक नमाज के बारे में नहीं, एक सदी के बारे में नहीं, सरकार फरमाते हैं अन उम्र ही फीमा अपनाहु, तेरी उम्र के बारे में तुझसे सवाल होगा, और एक एक लम्हे के बारे में सवाल होगा, एक एक मिनट के बारे में सवाल होगा, एक एक सेकंड के बारे में सवाल होगा। तूने उम्र कैसे गुजारी है? अब हर बंदा अपने गिरेबान में झांके और झांकने के बाद फैसला करे कि दिन मेरा कैसे गुजरता है, रात मेरी कैसे गुजरती है। अगर तूने कोई काम करके जिंदगी गुजारी है तब तो तू अपनी बारगाह में जवाब देगा, और अगर दिन यूं ही मोबाइल चलाते चलाते गुजर गया है, दिन दूसरों की चुगली करते करते गुजर गया है, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे मेरे भाई? कभी सोचा है इसके बारे में? हमारे पास है, हम दौलत के नशे में हैं, हमें कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरा सवाल रब ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं व अन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल होगा तुमने जवानी कैसे गुजारी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हाल क्या होता है, आज से कोई गुनाह हो जाए या कोई बात ऐसी हो जाए जो लोगों के दरमियान मायूब हो, आदमी चाहता है कि उस गली से ना गुजरे, उस इलाके से ना गुजरे। क्यों? इसलिए कि अगर उस रास्ते से जाएगा हो सकता है वहाँ चंद लोग खड़े हो, और खड़े होने के बाद उस मामले के बारे में पूछ ले, बड़ी शर्मिंदगी होगी, बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी ज्यादा शर्म की बात होगी। मैंने कहा चंद आदमियों ने अगर जाना है, तुझे शर्मिंदगी की बात का एहसास हो रहा है। कभी ये नहीं सोचा क़यामत का दिन होगा, वहाँ अव्वलीन आखिरीन सारे खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ तेरे सारे अमाल का हिसाब तुझसे लेगा। वहाँ पूछा जाएगा रात तेरी कैसे गुजरी थी, दिन तेरा कैसे गुजरा था, जवानी कैसे गुजरी है, बुढ़ापा कैसे गुजरा है, कितनों का हक मारा है, झूठ कितना बोला है, शराब कितनी पी है, चोरी कितनी की है, जिना कितने किए हैं, डकैती कितनी की है। मैंने कहा चंद लोगों की वजह से, शर्म आने की वजह से अपना रास्ता बदल देता है आदमी। क़यामत के बारे में जरा सोच कर दे, वहाँ तो सारे के सारे खड़े होंगे, उनके बारे में तुझसे सवाल होगा, लेकिन वहाँ झूठ ना बोल सकेगा। दुनिया में तो झूठ बोल सकता है, वहाँ जुबान बंद होगी, कान बोल रहे होंगे, जुबान बंद होगी, मुंह बोल रहा होगा, जुबान बंद होगी, आंखें बोल रही होगी, जुबान बंद होगी, पैर बोल रहे होंगे, जुबान बंद होगी, हाथ बोल रहे होंगे, और रब की बारगाह में तेरे आका तेरे खिलाफ जवाब देंगे। उस वक्त तू दुनिया से जाने के बाद आखिरत में क्या करेगा? कभी सोचा है इसके बारे में? कभी नहीं सोचा। अज़ीज़ान गिरामी, ये 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल होगा फीमा अन माली फीमा इक्तसबु ऐना इक्तसब, माल के बारे में सवाल होगा, माल कहां से कमाया। माल कमाने के 2 ही रास्ते हैं, हलाल या हराम। यही 2 रास्ते हैं ना, 2 के अलावा रास्ता नहीं, हलाल या हराम।
पूछेगा कहां से जमा किया? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कायम कर दी, ये तुमने महल जैसे घर बनाए, ये दुनिया में तुमने बड़ी बड़ी जायदादें जमा करके रखी, अच्छी अच्छी मार्केटें कायम की। एक एक चीज के बारे में सवाल होगा, मिन अयना इक्तसबहु, उस माल को जमा कहां से किया, वो माल इकट्ठा कहां से हुआ? अज़ीज़ाने गिरामी, आज हम ना हराम को देखते हैं ना हलाल को देखते हैं, माल जमा करके चले जाते हैं, हम मर जाते हैं, माल हमारे वारिसों में बढ़ जाता है। सवाल का जवाब क़यामत में हमें देना होगा। कभी सोचा है इसके बारे में? कभी नहीं, क्योंकि हम तो आज शैतान के मकरो फरेब में ऐसे फंस चुके हैं कि हमें कभी क़यामत का ख्याल ही नहीं आता। अज़ीज़ाने गिरामी, माल के बारे में सवाल होगा, कहां से जमा किया? क्या जवाब दोगे अगर माल हलाल का है? अज़ीज़ाने गिरामी, फिर दूसरा सवाल आप जवाब दे देंगे, मौला मैंने सारा का सारा माल बड़ा अच्छे से जमा किया है, हलाल जमा किया। रब पूछेगा फीमा अनफक़हु, जमा तो हलाल किया है लेकिन खर्च कहाँ किया है? आज हम कहते हैं रिस्क हलाल जमा करो, रिस्क हलाल खाओ। सिर्फ कमा लेना ही काफी नहीं है हलाल, उस हलाल कमाई को हलाल रास्ते में खर्च करना भी जरूरी है। कमाई हलाल की है और खर्च करने का रास्ता हराम का हो गया, तब भी जवाब देना, तब भी जवाब देना। तब पूछेगा फीमा अनफक़ह, कहाँ खर्च किया? जवाब क्या देंगे? जवाब है, हम कहेंगे मौला हमने कमाया तो था, आपने माल जमा तो कर लिया, बड़ा एक एक पैसा आपका बिल्कुल हलाल का है, लेकिन आपने जाकर पैसा डांस पार्टी में लुटा दिया। आपने देखा नाचने थिरकने वाले छक्कों को, उन पर आपने पार्टी नोटों की बरसात कर दी है। माल हलाल का था, खर्च हराम में हो गया। आपने बैंड पार्टी में खत्म कर दिया, माल हलाल का था, खर्च हराम में हो गया। आपने किसी नाजायज उमूर में खर्च कर दिया, माल कमाया हलाल का था, खर्च हराम में कर दिया। आपको जवाब देना होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इतना याद रखो, और जब तक माल हलाल नहीं होगा उस वक्त तक हमें इबादत में लुत्फ नहीं आएगा। एक वाक़या याद आ गया, माल हलाल होने की बात और किस तरह से दूसरों का हक मारने की बात है, तवज्जो इधर रखें। अज़ीज़ाने गिरामी, चंद बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि माल कमाया हलाल का है, लेकिन अगर उसमें कहीं धोखा हो जाए तो बात क्या होती है? नमाज़ पढ़ो, कहते हैं मौलाना साहब नमाज में मजा ही नहीं आता, दिल ही नहीं लगता, दुआएं कबूल ही नहीं होती। मैंने कहा उसकी वजह तलाश करो कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है, नमाज में मजा क्यों नहीं आ रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख़ इस्लाम में एक नाम आता है हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम का। ये वक्त का बहुत मजसूबे इलाही बंदा है, एक ऐसा अल्लाह का महबूब बंदा है कि जिसको अल्लाह ने विलायत का ताज अता फरमाया है। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम हैं, आप जाते हैं और जाने के बाद मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे हैं। कौन सी मस्जिद? आपकी दूरी की मस्जिद नहीं है, करहल और फिरोजाबाद की मस्जिद नहीं है, दिल्ली और मुंबई की मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे हैं, 40 दिन हो गए मगर नमाज में मजा नहीं आया, दिल नहीं लगा। कहते हैं 40 दिन मेरी नमाज को मुकम्मल हो गए थे, एक रात में बैठा हुआ था मस्जिद के कोने में बैठ कर रो रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि काफिला आता है चंद नूरानी चेहरे वालों का, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो तमाम लोग बैठ गए और बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। उसके बाद कहते हैं उनकी मजलिस कायम हो गई। उन बुजुर्ग में जो उनके शेख थे वो करीब आए और करीब आने के बाद उन लोगों के पास बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे अलावा इस मस्जिद में एक बंदा और है। एक शख्स ने जब इतना कहा, उनके शेख ने कहा मैं जानता हूँ वो इब्राहीम इब्ने अदहम है, 40 दिन से इबादत कर रहे हैं मस्जिद में, मगर इबादत में मजा नहीं आ रहा है, इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा है, खुशू गायब हो चुका है। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम कहते हैं जब मैंने इतना सुना दौड़कर उनके कदमों में पहुंच गया और पहुंचने के बाद मैंने कहा था हुजूर जब आप इतना जानते हैं कि नमाज में मजा नहीं आ रहा है तो जरा ये भी बताएं कि नमाज में मजा आ क्यों नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है? कहते हैं हाँ ये भी मुझे पता है। कहा हुजूर बता दीजिए क्या बात है। ये दिल्ली वालों जरा तवज्जो रखो, बड़े काम की बात मैं बताने लगा हूँ। कहते हैं बात असल ये है, आपने एक दिन बसरा के बाजार में खजूरें खरीदी, खजूर खरीदी। आज हमारे यहाँ पर भी लोग आते हैं, ठेले पर बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाला आया, क्या रेट है? उससे रेट पूछा और दो फोड़ के खाली। तो आपके बाप की है जो आपने खाई है? आपके बाप की है? 40 दिन हो गए, 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 40 दिन हो
किसी सामान को लेने के लिए गए, उससे कीमत मालूम कर रहे हैं, उससे बिना उठाए खा लिया। मैंने कहा कि जायज है आपके लिए, आओ जरा देखो सास की तारीख को। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम से कहते हैं, इब्राहिम इब्ने अदहम आपने बसरा में एक दिन खजूरें खरीदी। जब खजूर आपकी खजूर वाले ने तोली, एक खजूर उसकी गिरी, जिसको आपने अपना समझ के उठा लिया, चुराया नहीं है, खाली धोखे में उठाया है। कहते हैं जिस दिन से आपने वो धोखे में उठाई हुई खजूर खाई है, उस दिन से आपकी इबादत का मजा चला गया है, आपकी इबादत का शौक खत्म हो गया है। कहते हैं हुजूर अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कहते हैं बसरा जाओ, जाकर के खजूर वाले से माफी मांगो, या तो अपनी खजूर की कीमत अदा करो, या फिर उससे कहना वो खजूर आपके हक में माफ कर दे। अभी दाने के रामी जरा गौर करें, ये आज का दौर नहीं है जिस दिन के जरा सी देर में कहाँ मस्जिद अक्सा है और कहाँ बसरा है। कोई फ्लाइट का दौर नहीं है कि दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और 1.5 घंटे में मुंबई जाकर उतर गए हैं। अभी दाने के रामी वो पैदल के रास्ते हैं, वो ऊंट और खच्चरों के रास्ते हैं। कहते हैं आपको जाना पड़ेगा। हजरात मोहतरम अगर आप होते, हम होते, कहते हैं आज जाने दो, एक खजूर के लिए क्या जाएंगे। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा हुजूर मैं जाऊंगा। आपने फौरन सफर तय करना शुरू कर दिया। महीनों का सफर तय करके बसरा पहुंचे और पहुंचने के बाद उस बंदे को तलाश किया। बसरा में वो बाजार में मिल भी गया। मिलने के बाद उससे कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे पास एक बार खजूरें खरीदी थी, एक खजूर धोखे से तेरी मेरी खजूरों में चली गई है, वो खजूर मैंने खा ली है, मेरी इबादत का शौक चला गया। या तो तू खजूर की कीमत ले दे, या फिर उस खजूर को मेरे हक में माफ कर दे। अदीदाने के नामी वो बंदा जो खजूर बेचने वाला था समझ गया कि जो एक खजूर के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया है वो कोई आम आदमी नहीं होगा। कहता है मैं माफ तो करूंगा मगर वादा करो कि आप मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे। कहते हैं हाँ दुआ करूंगा। कहते हैं जाओ मैंने आपके हक में खजूर को माफ कर दिया। इधर उसने माफ किया है, इधर इब्राहिम इब्ने अदहम ने अपने हाथों को उठाया और कहा मौला तू इसके लिए नेकी अता फरमा दे। कहते हैं तारीख में आता है इब्राहिम इब्ने अदहम ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे वक्त का अब्दाल बना दिया है। ये अल्लाह वालों की बिरादरान इस्लाम एक खजूर है, एक खजूर। और आज हमारा क्या हाल है? हम तो दूसरों के लिए दौलत फिर उसके बाद नमाजों में कहते हैं मजा ही नहीं आता। और नमाज यार पढ़ा नहीं कहा जाता। मस्जिद में जुमे के दिन जाते हैं 8 दिन के बाद, और वो भी ऐसे वक्त में जाते हैं कि इमाम साहब की तकरीर सुनना ना पड़ा। इधर अज़ान सानी होगी, इधर हमारा नौजवान एंट्री करेगा, उधर इमाम साहब कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये वालेकुम अस्सलाम कहता हुआ मस्जिद से बाहर हो जाता है। मैंने कहा उसके बाद कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नमाजों में हमारे अमाल में खुशू नहीं देता। मैंने कहा खुशू जरूर मिलता है मगर पहले अपने सीनों को इसके मुस्तफा का मदीना बनाओ। अपने रिस्क को देखो कि कहीं तुम्हारे रिस्क में कोई लुकमा हराम का तो नहीं है। सबसे बड़ी चीज है लुकमा हलाल। जब हलाल का लुकमा होगा तो सारी चीजें ठीक होंगी, वरना हराम के लुकमों से चेहरे तो अच्छे हो जाते हैं मगर नस्लें बिगड़ जाती हैं। नस्लें सही करना है तो फिर लुकमे हलाल के रखो। अगर जिस्म पर फटे पुराने कपड़े रह सकते हैं मगर अज़ीज़ाने गिरामी बच्चे वफादार रहेंगे, नस्लें याद करेंगी। हज़रात मोहतरम उसके बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वफ़ी मिन ऐना अनमाली मिन ऐना इक्तसबहु वफ़ीमा अनफ़क़हु, और इसको कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया। अज़ीज़ाने गिरामी फिर सरकार फरमाते हैं वमा अमिला मीमा अलिमा, क्या जो तूने सीखा था उस पर अमल किया, जो तूने जान लिया था उस पर तेरा अमल हुआ कि नहीं हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी इसलिए याद रखें अपने अमाल को बेहतर करें और बेहतर इस अंदाज से करें, इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में बसाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ जिलानी तहसीनी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहिब किबला। नारे तकबीर। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, जमात अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत, शहनशाह खिताबत, इस्लामी स्पीकर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहिब किबला कादी शहर भीलवाड़ा राजस्थान की आमद हो चुकी है। आप मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठ जाएं। बैठ जाइए, बहुत जल्दी बैठ जाइए। बैठे 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 बैठे। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। बैठे बैठे बैठे। अरे ये मुकद्दर से मैसर हुए हैं आपको यार। बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए अपने रिस्क को देखें कि उसमें कोई लुक़मा हराम का तो नहीं। जब लुक़मे हलाल के होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, इबादत में लुत्फ़ आता है, सर रब की बारगाह में झुकने के लिए बेकरार रहता है। किसी बुजुर्ग से पूछा गया, अदीदान ग्राम के फुक़हा से पूछा गया कि नमाज की कबूलियत की पहचान क्या है। फरमाते हैं कि जिस नमाज को पढ़ने के बाद अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो समझ लो पहले वाली कबूल हो गई है। अगर असर पढ़ी थी, दिल चाहा कि मगरिब अदा कर लो, समझ लो असर कबूल हो चुकी है। मगरिब पढ़ने के बाद दिल ने कहा कि इशा की नमाज पढ़ूंगा, समझ लो मगरिब कबूल हो गई है। और ये सारे काम तब होते हैं जब लुक़मे हलाल के खाए जाते हैं। एक खजूर आदमी के इबादत में खलल डाल सकती है, तो जरा और कहो जिनका कुल का कुल रिज़्क़ हराम होगा उनकी इबादत में मजा कैसे आ सकता है। अदीदान गिरामी, मुस्तफा ने जो तरीका हमें दिया है वो तरीका अपना लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये मजलिस, महफिल, ये कॉन्फ्रेंस कारी अदनान ने आरास्ता की है। आपको चाहिए आप इनके कदम से कदम मिलाकर दीन की खिदमत करें। ये मदारिस जो बैतुर रसूल है, मुस्तफा का घर है, आपने अगर इसमें खिदमत कर दी तो दुनिया से आप जा सकते हैं, लेकिन आपके अमाल जारी रहेंगे। एक हदीस पाक सरकार फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है उसके अमाल रोक दिए जाते हैं, मुनक़ता हो जाते हैं। अब वो कोई अमल नेकी खुद नहीं कर सकता, कोई बुराई भी नहीं कर सकता, इल्ला मिन तलाक़, मगर 3 अमल ऐसे हैं कि जो बंदे के मरने के बाद भी जारी रहते हैं। उसमें एक सदक़े जारिया है, एक इल्म नाफ़े है, और एक और साले औलाद है। अदीदान गिरामी, सदक़े जारिया मसाजिद और मदारिसों को कायम कर देना, ये सदक़े जारिया है अपने मरहूमीन के नाम से, अपने नाम से। अगर मदारिस का आपने काम कर दिया है, आप रहें या ना रहें, आपका अमल जारी रहेगा, सवाब आपको मिलता रहेगा। और अदीदान गिरामी, अक़ीदे पर पुख्ता रहो और बल्कि ऐसे रहो जैसा कि डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था कि मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। मैं समझता हूँ हर बंदे को याद, मगर इश्क ऐसा हो जैसा आप बता रहे। ये शेर डॉक्टर इकबाल ने हमारे और आपके लिए नहीं कहा, बल्कि बहुत से लोगों ने इस शेर की तशरीह की। क्या क्या तशरीहात हुई, बहुत सारी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल एक ऐसा बंदा है जिसके शेर में बेपनाह मानी और मफाहिम और मतालिब पाए जाते हैं। उनका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। कहते हैं ये शेर जो अपनी को अपने में यहाँ के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं
कि दुनिया में अमाल अच्छे रहे, नबी के वफादार बनकर रहे, मुस्तफा की सुन्नतों के पैरोकार बनकर रहे, तो ये मिसरा मेरा रब क़यामत के मैदान में हमसे और आपसे कहेगा। सारे अव्वलीन आखिरीन खड़े होंगे, तब रब पूछेगा कि मोहम्मद से वफा तूने त्यूली वालों, फिर हम कहेंगे मौला हाँ, तब रब कहेगा फिर हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, नबी के वफादार रहो तो खुदा भी आपका है। अज़ीज़ाने गिरामी इसलिए इन महाफिल और मजालिस को मुनक़िद करने का एक मकसद होता है ताकि हमारी कौम को कोई ना कोई पैगाम मिल जाए, हमारी कौम कोई ना कोई पैगाम लेकर हमारी मजलिसों से जाए। आज का ये पैगाम है जो अपने बच्चों की तालीम के लिए है, दीनी तालीम हो, जिसे आज दीनी और दुनियावी तालीम में तकसीम कर दिया गया, लेकिन मेरी नजर में तालीम को तकसीम नहीं करना चाहिए। हर तालीम दीनी है। अगर मुस्तफा के दीन की तबलीग उससे नियत है कि हम इससे मुस्तफा के दीन की इशाअत करेंगे, और हर तालीम दुनियावी है अगर सिर्फ दुनिया हुसूल के लिए हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी इसलिए हमें चाहिए कि हम मदारिस को, मकातिब को जामिआत की शक्ल दें, और अगर लोग खड़े हो जाए तो आज मुसलमान इतना गरीब नहीं है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तुम गरीब हो। बेटी की शादी हो तो तुम 50 लाख खर्च कर दो, बेटे की शादी हो तो करोड़ खर्च कर दो, लेकिन जहां पर कोई फलाही काम की बात आती है तो फिर 10 का नोट भी हाथी का पैर नजर आने लगता है। मस्जिद में 10 का नोट ऐसा लगता है जैसे कि 50,000 का नोट हो, लेकिन यही नोट अगर किसी कभी दिया हो, यही नोट अगर आप अपने बच्चे को लेकर मार्केट चले जाएं तो 1000 रुपए की चॉकलेट और आइसक्रीम खिला कर लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए, हक है उसका, मगर अल्लाह का भी हक है आपके ऊपर। अपने रब के हुकूक को अदा करें, हुकूक के शरा को अदा करें, हुकूक इबाद को अदा करें, और उसके बाद फिर आप दुनिया से जाएंगे तो वही डॉक्टर इकबाल का शेर कि आपको क्या तरीका होगा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह बक़ा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। ऐ दिले मुज़तर क्या कहने, संभल जा, ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। ताजुशरिया मदीने जब गए हैं और मदीना करीब आता है, उस वक्त वो अपनी कैफियत बता रहे हैं, और आप भी मदीने जाएंगे तो आप भी यही कलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। आप तसव्वुर रखें कि आप मदीने जा रहे हैं और बस मदीने की वादियां करीब आ रही हैं, और उस वक्त ये कलाम आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़तर, संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर, लुटाए चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर मदीना आप भी पढ़े, आने वाला तो याद ही होगा, आने वाला है, आप भी पढ़े मदीना आने वाला, सब मिलकर के पढ़े मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना
कदम बन जाए मेरा दिल मदीना आने वाला है। कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है। कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है। कदम बन जाए क्या बात है। मेरा सर मदीना आने वाला है। पिछोरा में नजर कर, पिछोरा में नजर पर कर मदीना पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर मदीना। सब मिलकर पढ़ो मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर और तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए। तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए। तो दुनिया से किनारा कर, तो दुनिया से किनारा कर मदीना आने वाला है। अल्लाहु अकबर। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इल्म का दरिया, बात का दरिया, ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर। और जब आप मदीने की वादी में पहुंचेंगे, जब सरकार को गुंबद खजरा हुजूर का नजर आता है तो आशिक क्या कहता है, ताजुल शरिया क्या कहता है, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। वो चमके का गुंबद खजरा, क्या बात है। वो शहर पुरज़िया आया। वो चमका
क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, कलामे सरकार ताजु शरिया, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तनवीरुल कादरी साहिब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। संभल जा है दिले मुझतर मदीना आने वाला है, लुटा है चश्मे तर गौहर, जो देखे निछावरी है मेरी मदीने पे मेरा दिल, ये मेरी आँखें निछावर है मदीने की, ये मेरा दिल मेरी आँखें निछावर हो मदीने पर, मदीना आने वाला है, संभल जा है दिले मुझतर, मदीना आने वाला है, लुटा है चश्मे तर गौहर। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये हमारा इजलास मदनी कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूल है और इसका जो मकसद है वो तालीम को आम करना, तालीम की इशाअत व तरवीज करना। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आप तमाम को, तमाम अहले दिवली को, और बिलखुसूस आज के इस जलसे के कायद हाफिज व कारी अदनान रज़ा साहब को, और जो उनके हम नवा हैं उनके साथ हैं तमाम अरकान कमेटी और पूरी बस्ती के तमाम लोगों को, क्योंकि दीन में कोई अलग नहीं है। तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इस जलसे को आरास्ता किया, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में अपनी कौम के लिए कोई जगह पाई ताकि हमारी कौम तालीम से आरास्ता हो।